Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class. The subject is Calculus 2 and the topic is infinite series. Definition: given a sequence of numbers an expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus so on an plus so on is an infinite series. इन्फिनिट सीरीज़ क्या है? कोई इन्फिनिट सीक्वेंस की टर्म्स का सम। ठीक है, कोई इन्फिनिट सीक्वेंस है आपके पास और आपने उसकी टर्म्स का सम कर दिया तो उसे हम इन्फिनिट सीरीज़ कहते हैं। इन्फिनिट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये आप लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती हो तो वो कन्वर्जेंट है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डाइवर्जेंट है। ये आपका लास्ट लेक्चर था। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस थी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो आपने लर्न करनी थी, इंशाल्लाह कर ली होंगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है इन्फिनिट सीरीज़, ये है सीक्वेंस, जो इन्फिनिट सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का सम। इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सीरीज़। द नंबर ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द सीरीज़। द सीक्वेंस सी एस एन डिफाइंड बाय, ठीक है। अब इसकी nth टर्म जो है वो ए एन, उसे nth टर्म ऑफ द सीरीज़ कहेंगे। और एक सीक्वेंस है एस एन डिफाइंड बाय, उसे किस तरह से डिफाइन करना है कि S1 इज़ इक्वल टू A1, S2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। Sn इज़ इक्वल टू, यानी n टर्म्स का सम। तो ये क्या है? सम, सीरीज़ की टर्म्स के सम है। और इन्हें क्या कहेंगे? पार्शियल सम, क्योंकि S1 एक टर्म का सम है, S2 दो टर्म्स का सम है एंड सो ऑन S5 अगर मैं आपसे कहूँ तो सीरीज़ की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज़, द नंबर Sn बीइंग द nth पार्शियल सम। ठीक है, Sn जो नंबर है वो एक नंबर होगा और वो किसके इक्वल होगा? सीक्वेंस की फर्स्ट n टर्म्स का सम। If the sequence of partial sums converges to a limit L, we say that the series converges and that its sum is L. तो बजाय इसके कि आप सीरीज़ पूरी को चेक करें कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है और उसका सम किसके इक्वल है, अगर आप पार्शियल सम की सीक्वेंस को कंसिडर करें और वो कन्वर्जेंट हो और उसकी लिमिट जो है वो एल हो, मतलब सीक्वेंस पे आपने जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाया तो वो एल के इक्वल आए, तो वी से दैट सीरीज कन्वर्जेस एंड दैट इट्स सम इज़ ऑल्सो एल। इन दिस केस वी ऑल्सो राइट A1 प्लस A2 सोन प्लस AN प्लस सोन। तो बजाय पूरे इन्फिनिट सीरीज़ को ऐड करने के आपने क्या किया? AN टर्म्स का सम लिया, उस पर लिमिट अप्लाई की, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और अगर वो इज़ इक्वल टू L है तो ये पूरी सीरीज़ इज़ इक्वल टू L आ गई। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ डज नॉट कन्वर्ज, वी से दैट सीरीज़ डाइवर्जेस। मतलब अगर वो डाइवर्जेंट होगा, सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी पार्शियल सम की, तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट ही होगी। ये डेफिनेशंस थी। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ से आप लोग फेमिलियर हैं। किस तरह की सीरीज़ होती है? ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन रेशो हो, उसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो कॉमन रेशो r से मल्टीप्लाई करके आए। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इफ़ r इज़ लेस देन 1, द ज्योमेट्रिक सीरीज़ a प्लस r प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन कन्वर्जेस टू a ओवर 1 माइनस r। ये ऑलरेडी सेकेंड ईयर में भी आपने रिजल्ट किया था कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है Sn वो किसके इक्वल होता है? a ओवर 1 माइनस r के। और ये रिज़ल्ट अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ARn माइनस 1 इज़ इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। लेकिन अगर r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो फिर सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर r लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको करिए? a ओवर 1 माइनस r को। लेकिन अगर r जो है 1 या 1 से बड़ा है तो फिर सीरीज़ क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। अब एक क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व किया गया है और आंसर जो है आप डायरेक्ट जो पिछला रिज़ल्ट है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, समीशन 1 इज़ 1 टू इन्फिनिटी AN। अब ये सीरीज़ है, क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये सीरीज़ एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें आपका
A1 क्या है 3/10 और R क्या है आपके पास 1/10। नेक्स्ट टर्म को यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आपके पास आ गया। तो अगर आप ने अभी जो फॉर्मूला किया तो आप उसकी हेल्प से A/1 - R निकाल के भी इसका आंसर निकाल ले सकते हैं। 1/3 ही आंसर आएगा। यहाँ एक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने के लिए, वो क्या फॉर्मूला था, SN इज़ इक्वल टू A1 - R की पावर n ओवर 1 - R when R is लेस देन 1। अगर R लेस देन 1 है तो सम करने के लिए फॉर्मूला है SN इज़ इक्वल टू A इंटू 1 - RN ओवर 1 - R। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज़ किया हुआ है A इज़ इक्वल टू 3/10 था, R 1/10 था। वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ गया 1/3 इंटू 1 - 1/10 रेज़ टू पावर n। अब इस पर लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी SN इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 सिंस 1/10 रेज़ टू पावर n इज़ 0 के इक्वल हो जाएगा। ज़्यादातर 10 की पावर इन्फिनिटी आपने ले ली वो बहुत बड़ी आएगी, इन्फिनिटी ही आ जाएगी। 1/∞ 0 होता है, तो ये आपका सम जो है 1/3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप पहला जो रिज़ल्ट था कि पार्शियल सम को हम जो है अगर उसकी लिमिट एक तो वो कन्वर्जेंट आ जाए और अगर उसकी लिमिट L के इक्वल एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब इन्फिनिट सीरीज़ की वो भी सम जो है वो उसी के इक्वल होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जो दूसरी डेफिनेशन थी, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इन्फिनिट सीरीज़ है, R इज़ लेस देन 1 है, तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, A/1 - R के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिपीटिंग डेसिमल 5.232323 so on as the ratio of two integers। आपको पता है रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं, यानी ये जैसे रिपीट हो रहा है 2323, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब दे कैन बी रिप्रेजेंट एज अ रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर P/Q है तो हम इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से उसका वो निकालेंगे, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। 5.2323 कैन बी रिटन एज 5 + 23/100 + 23/100 का स्क्वायर + 23/100 का क्यूब। तो अब क्लियरली आपको पता चल रहा है कि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, लेकिन 5 को निकाल के, 5 इसमें शामिल नहीं है। 5 के बगैर अगर हम फर्स्ट टर्म जो है 23/100 को देखें तो वो एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। उसमें से भी आप 23/100 को भी बाहर निकाल सकते हैं। अगर 23/100 को कॉमन ले लिया और जो बाकी आपके पास सीरीज़ बची 1 + 1/100 + so on, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसको आप सॉल्व करेंगे। सेकंड जो आपने कहा कि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इफ़ R इज़ लेस देन 1, तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, A/1 - R के। SN नहीं, सम ही है, आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये किसके इक्वल होती है, इसका सम जो है वो SN नहीं, S जो है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी, A/1 - R के। तो ये वाला ही फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है। ये A इज़ इक्वल टू 1 है, R इज़ इक्वल टू 1/100 है। इसको यूज़ करके यहाँ पर आपने आंसर निकाल लिया 1/0.999 और फिर इसको जो है सिंप्लीफाई कर दिया, 100/99 लिख के 23/99 आ गया और फिर इसको सॉल्व किया और ये आपका आंसर आ गया। तो रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल जो हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये कुछ थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। इफ़ समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n कन्वर्जेस देन a n अप्रोचेस टू 0।
या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ए एन अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, ए एन पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर वो ज़ीरो उसका आंसर आ जाता है लिमिट का, तो इट मीन्स कि सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है। किसको कन्वर्ज करती है ये नहीं पता चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। तो अगर आपने सिर्फ ये चेक करना हो कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो आप ये वाला रिज़ल्ट जो है थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करती, किसी और नंबर को करती है, चाहे डेफिनेट नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, तो आपने कहना है कि सीरीज़ उसकी क्या है, डाइवर्जेंट, राइट। तो ये टेस्ट है, जस्ट ये बताता है आपको कि क्या आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये नहीं बताता कि वो किसको, उसका सम जो है वो किसके इक्वल आएगा। और ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, अगर दो आपके पास सीरीज़ हैं और उनका सम ए, समेशन ए एन इज़ इक्वल टू ए है, समेशन बी एन इज़ इक्वल टू बी है, आर कन्वर्जेंट सीरीज़, देन सम रूल कि हम उनको ऐड, सीरीज़ को अगर ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके सम भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज़ को, पूरी सीरीज़ को, यानी आपने 2 या 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो सम आएगा फिर रिजल्टिंग सीरीज़ का, वो भी के से मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। नाउ क्वेश्चन इज़ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब सिर्फ आपने ये नहीं बताना कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, आपने क्या करना है, उसका सम निकालना है। और सम निकालने के लिए क्या है, समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर है n-1 ओवर 6 की पावर है n-1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, 3 की पावर n-1 ओवर 6 की पावर n-1 लिख लिए, और -1 ओवर 6 की पावर n-1 लिख लिया। अब ये जो 3 ओवर 6 है, ये जो आपका 3 ओवर 6 था और दोनों की पावर n-1 थी, उसको इकट्ठा करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये कटिंग होके 1 ओवर 2 की पावर n-1 आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 की पावर n-1, और इसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, डिफरेंस रूल, यानी हम सीरीज़ को अलग करके भी लिख सकते हैं। अब इसका सम जो आएगा वो, और इसका सम आएगा, उसको हम माइनस करके अपना आंसर निकालेंगे सीरीज़ का। अब ये इसका सम कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से अगर आप गौर करें, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 की पावर 2n-1, इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास किस तरह की सीरीज़ आएगी। आपके पास सीरीज़ आएगी, अगर n की पावर है 0, तो आपके पास पहली टर्म आएगी 1, दूसरी टर्म क्या आएगी 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 का स्क्वायर, 1 ओवर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपकी चलती जाएगी। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें r किसके इक्वल है, 1 ओवर 2 के, विच इज़ लेस देन 1। तो इसका सम क्या होगा, a ओवर 1 माइनस r, ठीक है। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये यहाँ पर दोनों जगह पे आपने यूज़ किया, a ओवर 1 माइनस r, और यहाँ पर a ओवर 1 माइनस r लिखा। यहाँ पर पहली जगह पे r जो है वो आपका वो है 1 ओवर 2, दूसरी पे 1 ओवर 6 है। इनको सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आपने 4/5 फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली इसी तरह आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n है, क्योंकि कॉमन हम निकाल सकते हैं सीरीज़ में से, इसलिए हम 4 को बाहर लिख लेंगे। समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 की पावर 2n। अगेन इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज़ जो है वो 0 से शुरू हो रही है, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सीक्वेंस में फ़र्स्ट टर्म a1 होती है, सीरीज़ जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या था, डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन सीरीज़ के लिए जो नोटेशन है n की जो हम यूज़ करते हैं, ये 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, इंडेक्स आपका, ठीक है। तो अगेन इसका a
वन ही के इक्वल होगा, आर इसका 1/2 के इक्वल होगा, तो ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सेकंड डेफिनेशन जो आपने की और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लिया। जी, अब इन्फिनिट सीरीज़ में ऐसे ही है, आपने एक टेस्ट पढ़ना है, ठीक है, उसको क्या है वो किस तरह से एक्ट करता है वो आपने टेस्ट पढ़ना है, उसके बाद आपने उस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरह ये आसान लगते हैं और आसान हैं भी, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि समटाइम्स क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आना है तो आपको ये नहीं पता चलना कि कौन से टेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये चेक करना कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी क्वेश्चंस इसके आसान हैं इन्फिनिट सीरीज़ के। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। Suppose that a n is equal to f of n, where f is a continuous positive decreasing function, continuous भी है, positive भी है और decreasing भी है of x, for all x is greater than and equal to n. Then the series summation n is से infinity तक n is equal to n to infinity a n and the integral, ये जो सीरीज़ है और ये इंटेग्रल बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, मतलब अगर आप सीरीज़ को चेक करना चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो आप उसके इंटेग्रल को चेक कर लें, डेफिनेट इंटेग्रल को। अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो आपकी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, अगर वो डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये इंटेग्रल टेस्ट है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो, पॉजिटिव हो और दूसरा डिक्रीजिंग भी हो। इस क्वेश्चन जो थ्योरम से रिलेटेड जो है इंटीग्रल टेस्ट इसको बोलते हैं, जो अभी आपने पीछे पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लेक्चर के एंड में होगा। उससे पहले ये हार्मोनिक सीरीज़ है, इसके बारे में देखते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द हार्मोनिक सीरीज़। समीशन 1 इज़ इक्वल टू समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो 1/n वाली टर्म्स हैं उसको सम किया है। इस सीरीज़ को हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं हार्मोनिक सीरीज़? क्योंकि इसकी हर टर्म जो है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये पता नहीं इसका स्लाइड जी, इसकी हर टर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब 1/2 कैन बी रिटन एज इसी तरह 1/3 कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस 1/3। 1/नेक्स्ट 1/4 कैन बी रिटन एज 1/3 माइनस 1/4। मतलब जो दो दो टर्म्स हैं उनके साथ डिफरेंस की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इज़ गिवन बिकॉज ऑफ रीज़न 1/n इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/n माइनस 1 एंड 1/n प्लस 2, ठीक है, हार्मोनिक मीन भी ये होता है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी सीरीज़ जो है 1 + 1/2 1 + 1/3 + 1/n, इट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज़। अब इसमें क्या करेंगे, Sn कंसिडर करेंगे, पार्शियल सम वाला जो आपने पढ़ा था पार्शियल सम, उसमें Sn nth सम जो है वो आपने कंसिडर किया। Sn इज़ इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + so on + 1/n, और S2n इज़ इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 so on। अब Sn था तो वो तो सिंपली आपने लिख लिया 1 + 1/2 + 1/3 + so on 1/n तक। S2n जो है उसको जब आपने लिखना है तो ये शुरू तो यहाँ से हो गया 1 + 1/2 और ये 1/n तक टर्म्स आएंगी, लेकिन हमने 2n तक जाना है, तो इसका मतलब ये इससे आगे जाएगा 1/n + 1 एंड सो ऑन 1/2n तक चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने क्या की है, S2n माइनस Sn। जब इन दोनों को का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लेने के बाद आपके पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, माइनस हो गई, और आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म्स बच गई।
इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट भी इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है, नया रिज़ल्ट आया है, और वो रिज़ल्ट क्या है कि अगर S2n माइनस SN इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स आपकी जो सीरीज़ है उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, यानी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसलिए S2n माइनस SN लिया और उसके बाद ये आपके पास चीज़ आ गई, इट इज़ क्लियरली ग्रेटर देन दिस 1/2n प्लस 1/2n प्लस सो ऑन 1/2n से। ये वाली टर्म्स ग्रेटर होंगी, आप चेक भी कर सकते हैं, आप n की कुछ वैल्यूज़ पुट करके देख लें तो डेफिनेटली वो जो है ये वाली साइड ग्रेटर देन होगी, उसका आंसर ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा। ये क्यों किया? क्योंकि इसको 1/2n प्लस 1/2n को सॉल्व करना आसान है, n टर्म्स हैं 1/2n, तो एक इसके इक्वल आएगी n इंटू 1/2n, मतलब 2 हैं, 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगा? 2 1/2। 3 कर दोगे तो 3 1/2, 4 कर दोगे तो 4 1/2, ये n है तो n इंटू 1/2n आपके पास आ गया। n से कैंसिल हो गया 1/2, इट मीन्स S2n minus SN is greater than 1/2. If the series were convergent, then by theorem 8.12 with epsilon 1/2m is equal to 2n and n is equal to n, S2n minus SN is less than epsilon. कन्वर्जेंट होती तो S2n माइनस SN जो है वो लेस देन एप्साइलॉन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन एप्साइलॉन, सो the where n naught is sufficiently large, but from 1 it is clear that this inequality is never true and so the series is divergent. अगर ये चीज़ आपकी हो जाती प्रूफ S2n माइनस SN जो है किसी छोटे से नंबर से छोटा है, एप्साइलॉन कोई भी रैंडम नंबर होता है ना, आर्बिट्रेरी नंबर, स्मॉल सा नंबर होता है, तो 1/2 हमने वो स्मॉल सा नंबर सेलेक्ट किया। अगर आप ये प्रूव कर देते कि S2n माइनस SN जो है वो लेस देन एप्साइलॉन आ जाता तो आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो सका इसलिए आपकी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट। और ये हार्मोनिक सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द हार्मोनिक सीरीज़, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। हार्मोनिक सीरीज़ भी आपको आनी चाहिए लिखनी और उसका टेस्ट भी करना आना चाहिए। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जामिन द सीरीज समेशन 1 टू इन्फिनिटी 5n + 2/3n - 1 फॉर कन्वर्जेंस। एग्जामिन करना है आपने कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। आपने क्योंकि इसका सम नहीं फाइंड आउट करना, इसलिए जो थ्योरम था हम वो यूज़ करेंगे। थ्योरम क्या था कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अदरवाइज़ डाइवर्जेंट है। तो आप इसका an टर्म लें इसकी और उस पर लिमिट अप्लाई की विच इज़ इक्वल टू 5/3। तो ये हालांकि एक डेफिनेट नंबर है लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स आपकी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट। एक और टेस्ट है, अभी इंटेग्रल टेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसमें फिर अब हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 3 टेस्ट इस लेक्चर में करने हैं और फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। थ्योरम क्या है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का, लिमिट लेट समेशन 1 टू इन्फिनिटी एंड समेशन 1 टू इन्फिनिटी bn बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स विद an इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू bn। मतलब दो सीरीज़ हैं जिसमें से an की टर्म्स जो हैं वो bn की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी हैं, फॉर ईच n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। देन इफ़ समेशन 1 टू इन्फिनिटी bn कन्वर्जेस, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो डेफिनेटली छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी तो अगर छोटी वाली डाइवर्ज करेगी तो डेफिनेटली बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। ज़्यादातर जो छोटी है वो ही डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़ी वाली तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से ये कंपैरिजन टेस्ट है। ये क्यों यूज़ करते हैं,
समटाइम्स जो सीरीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सीरीज़ हमें उसका नहीं पता चलता कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, लेकिन हम उसका कंपैरिजन किसी ऐसी सीरीज़ के साथ कर सकते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो कन्वर्जेंट, अब जैसे 1/n है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है सीरीज़। एज अ सीरीज़ 1/n जो है वो, क्योंकि हार्मोनिक सीरीज़ अभी आपने बताई ये हार्मोनिक सीरीज़ है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है 1/n। तो अगर इससे कोई बड़ी सीरीज़ आपको पता चल जाएगी तो वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के एग्जांपल्स हैं। डिटर्मिन वेदर द सीरीज मिशन 1 to infinity 1/1 + n² कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। सिर्फ आपने यही पता लगाना है कि कन्वर्जेस है और डाइवर्जेस है। आप इस पे an वाला भी अप्लाई कर सकते थे अगर आपको उससे सॉल्व करना आता है तो। अगर नहीं आता तो ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हम यूज़ कर लेंगे। वी हैव 1/1 + n² इज़ लेस दैन 1/n का स्क्वायर। ये हमेशा 1/n² से छोटा होगा। और मिशन 1 to infinity 1/n² क्या है, कन्वर्जेस। हैंस बाय द कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। एक पी सीरीज़ आएगी अभी नेक्स्ट आपको, उसमें आपको पता डिटेल से डिस्कस करूँगी कि कौन सी सीरीज़ जो है ये 1/n² वाली डाइवर्जेंट है और कौन सी कन्वर्जेंट है, ठीक है। ठीक है, मैं ये ढूंढ लेती हूँ और वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ पहले। जी सॉरी, मैं वो चेक कर रही थी कि पी सीरीज़ वाला क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है आपके लेक्चर में। जी ऐड किया हुआ है, वो लिमिट इंटेग्रल कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड है, वो मैं आपको इसके बाद वो करवा देती हूँ। तो डिटर्मिन वेदर द सीरीज़ मिशन 1 इज़ 1 से इन्फिनिटी, क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंपैरिजन कर लिया। और 1/n² जो है कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो 1/1 + n² क्योंकि इससे छोटी है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट मिशन 1 to infinity n + 5/n² + 4 डाइवर्जेस। या क्वेश्चन में ही इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि उसने खुद ही कह दिया कि डाइवर्जेंट है। तो वी नोट दैट n + 5/n² + 4 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू n + 5/n² + 4n फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। ये इससे बड़ी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/n कॉमन ले लिया और इट इज़ ग्रेटर दैन 1/n। और क्लियरली आपको पता है कि मिशन 1 to infinity 1/n जो है डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ये हार्मोनिक सीरीज़ है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया है कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो इस तरह से कुछ सीरीज़ जो है ना उसे आपने याद कर रख लेना है कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, और उनसे कंपैरिजन करके आपने क्वेश्चन का बता देना है कि वो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, राइट। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको पी सीरीज़ वाला कह रही थी। जी ये द पी सीरीज़, शो दैट द पी सीरीज़ क्या है, मिशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity 1/n की पावर है p इज़ इक्वल टू, p इज़ अ नंबर, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। इवन रियल कांस्टेंट है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या कुछ और भी, अभी इस पे हम डिस्कस करते हैं। p लेकिन एक रियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। 1/n की पावर p, तो सीरीज़ आपकी इस तरह से बन गई। सोल्यूशन, इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर p जो है वो 1 से बड़ा हो, देन f(x) इज़ इक्वल टू 1/xp इज़ अ पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सिंस मिशन 1 to infinity 1/xp dx, अभी देखें 1/xp पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है और कंटिन्यूस है, तो इस पर इंटेग्रल टेस्ट लग सकता है। इंटेग्रल टेस्ट हमने लगाया 1 से इन्फिनिटी x⁻⁻p dx, उसकी इंटीग्रेशन की है, उसमें लिमिट्स जो है वो अप्लाई की कि लिमिट क्योंकि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, तो इस तरह हम b लिख के भी कर लेते हैं। डेफिनेट इंटेग्रल में इम्प्रॉपर इंटेग्रल जहाँ आपको पढ़ाया था वहाँ पर ये बताया था आपको। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया 1/p-1, और ये एक डेफिनेट नंबर है, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये इंटेग्रल जो है 1/p-1 को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या है कि जी आपकी सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है। द सीरीज़ कन्वर्जेस बाय द इंटेग्रल, the series converges by the integral test. We emphasize that the sum of the p series is not
1 over p minus 1, the series converges but we don't know the value it converges to. ठीक है, ये नहीं हमें पता कि किसको कन्वर्ज करती है, लेकिन कन्वर्जेंट है. इफ़ p इज़ लेस देन 1 देन 1 माइनस p इज़ ग्रेटर देन 0. समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 over x p dx इज इक्वल टू 1 over 1 माइनस p लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b की पावर 1 माइनस p माइनस 1 और फिर ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी. ठीक है, अगर तो p जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि यहाँ पर, तो जब आपने इसका इंटेग्रल टेस्ट इस पर अप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये कोई डेफिनेट नंबर आ गया. इसका मतलब ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है. अगर ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है. लेकिन अगर p आपका लेस देन 1 होगा तो फिर 1 माइनस p एक पॉजिटिव नंबर होगा. पॉजिटिव नंबर होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और फिर आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. तो इंटेग्रल टेस्ट की हेल्प से आपको पता चला कि अगर p आपका लेस देन 1 होगा तो आपकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट. अब सिर्फ हमने 1 के लिए चेक करना है. 1 के लिए चेक करना है और 1 के लिए हम ऑलरेडी हार्मोनिक सीरीज़ बन जाएगी. p इज़ इक्वल टू 1, ये 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 ये हार्मोनिक सीरीज़ है और ये भी डाइवर्जेंट है. तो क्लियरली आपको क्या पता चला कि आपकी जो सीरीज़ है 1 ओवर n की पावर p, ये आपकी अगर 1 से बड़ा होगा p तो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज़ डाइवर्जेंट होगी. यानी 1 ओवर n डाइवर्जेंट है. 1 ओवर n स्क्वायर वाली जो है ये समीशन के साथ है सीरीज़. 1 ओवर n स्क्वायर कन्वर्जेंट है. समीशन 1 ओवर n3 कन्वर्जेंट है. समीशन 1 ओवर n5 n6 ये सारी कन्वर्जेंट है. इवन n की पावर 3/2 इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट. ठीक है, तो ये p सीरीज़ का टेस्ट है. अब ये वाली जो सीरीज़ है, अगर इनका आपको पता है इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हुए आप इन सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टेस्ट ये करवाऊँ या नहीं जी, काफ़ी टाइम हो गया. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको जो है वो नेक्स्ट करवाऊँगी. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. फिर आपको हर लेक्चर में ये कहती हूँ कि आप नोट्स अपने साथ साथ बनाएं, कॉपी पेंसिल साथ रखें. और फिर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. आप वैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स तो पता नहीं, मुझे लगता है कहीं कहाँ पर है, कोई क्वेश्चन नहीं आता आपकी तरफ से, ना कोई असाइनमेंट से रिलेटेड, ना कोई क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड. या तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें क्या, इसमें से कौन सी बात सच है. तो लेकिन अगर समझ आ रही है फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. आप बेशक ना मैसेज करें, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एटलीस्ट मुझे बताएं, हो सकता है हम मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लें इस चीज़ का. और फिर आप लोगों को कह रही हूँ कि 2 बुक्स हैं आपकी, थॉमस की भी है, SM यूसुफ की भी है, लेकिन आपने एक बुक को फॉलो करना है. दोनों में ऐसे मिक्स नहीं कर देना. ये ना हो कि कुछ चीज़ें आप दोनों में से ही छोड़ दें. तो बल्कि बेहतर यही है कि आप ऐसा करें, लेक्चर्स पहले इन्फिनिट सीरीज़ के सारे अच्छी तरह से लें. इनमें जो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली, समझ लिए क्वेश्चंस, तो फिर इंशाल्लाह इन्फिनिट सीरीज़ के चाहे आप जौन सी मर्ज़ी बुक में से उठा के क्वेश्चंस करेंगे आपको सॉल्व करने आते होंगे. ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.